बिहार के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान रविवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के उपरांत मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा जो 400 पार का नारा दे रही थी, वो 224 पर आकर बहुमत से दूर ही रही, जो मोदी जी की नैतिक हार है। झारखंड में राजद अपने संगठन को मजबूत करने का पुरजोर ताकत लगाएगी और आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव इंडी गठबंधन के साथ मजबूती से चुनावी मैदान में उतरेगी। जिसमें हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री रहे, 20 के दिनों में कतिपय घटनाओं के कारण चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री हुए और फिर से अभी बागडोर संभाला है हेमंत सोरेन जी ने। तो भारी बहुमत से फिर 2024 के जो अंतिम में चुनाव होने वाला है, उसमें भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इसलिए बनेगी यहाँ के गांव के गरीब के, किसान को, मजदूर के, आदिवासी को, तमाम लोगों के बीच में जो कमिटमेंट किया था रोजी का, रोजगार का, व्यापार का, नौकरी का, तमाम चीज़ों पर यह सरकार अपनी वादा को पूरा करने का काम किया है। चाहे वह आवास निर्माण का काम हो, राशन कार्ड का देने का काम हो, तमाम चीज़ों का, हेल्थ सेक्टर का काम हो, एजुकेशन सेक्टर का काम हो, रोडवेज का काम हो, पुल पुलिया का काम हो, आवास का काम हो, अबुआ आवास जिसको बोलते हैं, पेंशन योजना का काम हो। तो तमाम क्षेत्रों में झारखंड की सरकार जो है तमाम झंझावतों को झेलते हुए केंद्र सरकार के असहयोग के बावजूद अपने मालिकों के बीच में जो वादा किया था उसको पूरा करने का काम किया है हेमंत जी की सरकार ने। इसलिए मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि भारी बहुमत से 2024 में फिर से एक बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। तो बात कर रहे हैं कि चुनौती बहुत भारी है देश के सामने। बड़ी मुश्किल से देश का संविधान अभी बचा है। अभी जो चुनाव संपन्न हुआ, तो जिस तरह से संविधान बदलने वाले लोग 400 का नारा दिया था, अब सब लोग ने उसको दिखाया था जनता के बीच में कि बोलते थे 400 क्यों चाहिए हमको, तो 400 इसलिए चाहिए कि अंबेडकर, बाबा साहब ही नहीं बोला, अंबेडकर ने जो संविधान में अंड बंड लिख दिया है उसको बदलने के लिए चाहिए। इस देश की जनता जब जब इस देश पर संकट, लोकतंत्र पर, संविधान पर संकट आया है, देश की जनता सारी चीजों से ऊपर उठ करके उस संकट से बचाने का काम किया है। करना चाहते हैं पूरे देश के मतदाताओं को कि आपने एक बड़ा ब्रेक लगाने का काम किया। और आज मोदी की सरकार नहीं है देश में। जो कहते थे कि मोदी सरकार के अलावा वो एनडीए सरकार नहीं बोलते थे, हमेशा बोलते थे मोदी की गारंटी है। अब जुबान से नहीं निकल रहा है कि मोदी की सरकार है, मोदी की गारंटी है। इसलिए ब्रेक लगाने का काम किया। और बाबा साहब अंबेडकर जी ने तहजीब जो हमारा हिंदू चीज हुआ था, ये 3 महीने से ज्यादा केंद्र सरकार की आयु नहीं है। 3 महीना के अंदर ये सरकार पानी की बुलबुला की तरह धराशायी हो जाएगी। क्योंकि मुजफ्फरनगर से क्या शुरू किया इन्होंने? अभी आप सभी पत्रकार किस जातियों धर्म के लोग आए हैं हमारे संगठन में, किस जातियों धर्म के लोग बैठे हैं, कोई किसी से पूछा नहीं। लेकिन आप दुकान लगा रहे हो तो अपना नाम लिखो और जात लिखो और धर्म लिखो। तो दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। इसी सवाल पर 3 महीना से ज्यादा चुकी है। तो बैसाखी की सरकार है, लंगड़ी सरकार है। जिस दिन नीतीश जी और नायडू जी और इनके एलआई पार्टनर है भिसका लेंगे तो चारों खाने चित हो जाएंगे। आज जदयू का चिराग का बयान आ गया है और लोगों का जो सेकुलर जो लोग हैं उनका बयान आ गया है कि इसको रोल बैक करिए, नहीं तो हम विचार करेंगे। है ना, घींच तीर के नहीं होता है, घींच तीर के पार लगाना। तो घींच तीर के जो सरकार चला रहे हैं वह 3 महीना से ज्यादा नहीं चलने वाली है।